हाय एवरीवन, जुपिटर क्लासेस में एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपके नरेशन यानी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। अब क्या है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसमें आपके जो रूल्स रहते हैं टेंस कन्वर्जन के, ठीक है, प्रोनाउन कन्वर्जन के, या फिर टाइम और प्लेस को डिपिक्ट करने वाले वर्ड्स के कन्वर्जन के, लेट सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला एमसीक्यू है आपका, शी सैड आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, शी सैड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, शी सेज दैट she was going to the market, she says that she is going to the market, she said that she is going to the market। ठीक है। तो अगर आपको रूल्स पता होंगे किस तरीके से प्रोनाउन चेंज होता है, किस तरीके से टेंस चेंज होता है, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर पाओगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है। शी सैड दैट शी विल बी गोइंग टू द मार्केट, यानी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ आते हैं तो आपके इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। कंजक्शन दैट का इस्तेमाल हुआ तो मतलब आपके इन्वर्टेड कामाज हट गए। ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आप फर्स्ट पर्सन के जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वही थर्ड पर्सन को बताते हैं, और जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है आप वही बात कहते हैं लेकिन अलग अंदाज में कहते हैं, अलग वर्ड्स में कहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे चेंज आ गया, इन्वर्टेड कामास हट गए। ठीक है। शी सैड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, शी आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। रोहित सैड टू हिज वाइफ सी इफ बेबी इज अस्लीप, रोहित टोल्ड टू हिज वाइफ टू सी इफ बेबी वॉज अस्लीप, रोहित सैड टू हिज वाइफ टू सी इफ बेबी वॉज अस्लीप, रोहित टोल्ड हर वाइफ टू सी इफ बेबी वॉज अस्लीप, रोहित आस्क्ड हिज वाइफ सी इफ बेबी वॉज अस्लीप। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। रोहित टोल्ड हर वाइफ टू सी इफ बेबी वॉज अस्लीप, रोहित टोल्ड हर वाइफ टू सी इफ बेबी वॉज अस्लीप। ठीक है। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जब हम ऊपर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ आए तो हमने जो शी सैड था वही रखा। ठीक है। शी सैड दैट शी सैड शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, तो हमने लिखा शी सैड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमने रोहित सैड की जगह पे रोहित टोल्ड क्यों लिख दिया? ठीक है। तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो क्वेश्चन रहता है, उसमें क्या होता है, दो पार्ट्स रहते हैं आपके। एक रहता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक रहती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपके साथ सब ऑब्जेक्ट भी आ जाए, किसके बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब आपके पास सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी आ जाए, ऑब्जेक्ट भी आ जाए, तो ऐसे में ये सैड जो है टोल्ड में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में। ठीक है। इसीलिए हमने ऊपर जो है शी सैड ही लिखा था, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ब के साथ जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है वाइब जो है एज अ ऑब्जेक्ट सर्व कर रही है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने सैड को टोल्ड में यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है। तो रोहित टोल्ड हर वाइफ टू सी इफ बेबी वाज अस्लीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अनु टोल्ड टू विनय प्लीज लैंड मी अ पेंसिल। ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, अनु टोल्ड विनय प्लीज लैंड मी अ पेंसिल, अनु आस्क्ड विनय फॉर ए पेंसिल, अनु रिक्वेस्टेड विनय टू लैंड हर अ पेंसिल, अनु टोल्ड विनय टू लैंड हर अ पेंसिल। ठीक है। अब क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें क्या कहते हैं, आप या तो कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या तो किसी को कोई कमांड दे रहे होते हैं, किसी को कोई ऑर्डर कर रहे होते हैं, किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में हाँ डायरेक्ट स्पीच में आ जाएं, यानी डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है ऐसा ऐसा हो, ठीक है, जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट करी गई, कोई ऑर्डर दिया गया, तो ऐसे में क्या करते हैं आप, जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं अगर क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करी गई है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे, कमांड दी गया तो कमांडेड, एडवाइस दी गया तो एडवाइज्ड। ठीक है। इसी तरीके से, तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट रहेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ से कोई रिक्वेस्ट की गई है ना, प्लीज़ मतलब किसी से कोई रिक्वेस्ट करी गई है। ठीक है। ठीक है। यानी अनु जो है वो विनय से रिक्वेस्ट कर रही है प्लीज़ लैंड मी अ पेंसिल, इसीलिए यहाँ पे जो हम कहते हैं, जब इसको कन्वर्ट कर रहे थे हमने कन्वर्ट किया इसको, अनु रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट करी, विनय से, टू लैंड हर अ पेंसिल। ठीक है।
नेक्स्ट देख लो, संजय सैड वाज सलीम प्रेजेंट यस्टरडे, ठीक है, संजय सैड वाज सलीम प्रेजेंट यस्टरडे। अब क्या है ये, हाँ ये तो ऑप्शंस आपके सामने। संजय आस्क्ड इफ सलीम वाज प्रेजेंट प्रीवियस डे, संजय आस्क्ड whether Salim was present previous day, Sanjay asked if Salim was present previous day, Sanjay asked whether Salim was present yesterday, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके जो यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, माने यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस या नो करके दे सकते हैं, जैसे वह सलीम प्रेजेंट यस्टरडे, हाँ था, नहीं, बस दैट्स इट, हो गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, बल्कि आपको एक पूरा सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब क्या होता है कि ये जो यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनमें क्या करते हैं हम, इनमें जब हम क्या कहते हैं, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब लगा देते हैं, यानी संजय आस्क, यहाँ पे आस्क ही होगा, ठीक है, या इंक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है, इन, ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल नहीं कर, यानी कंजक्शन इफ़ का इस्तेमाल, एज ए कंजक्शन इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आप यस या नो वाले क्वेश्चन को इफ़ या वेदर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं आपका जो प्रोनाउंस है उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ़ और वेदर दोनों इस्तेमाल होते हैं, इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है, लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रीवियस डे लिखा गया है, यहाँ पे यस्टरडे लिखा गया है, तो यस्टरडे जो है, ठीक है, वो प्रीवियस डे में कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निखिल आस्क देम हु विल बी प्लेइंग एज एन ओपनर, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है। निखिल आस्क देम हु विल बी प्लेइंग एज एन ओपनर, निखिल आस्क देम हु वुड बी प्लेइंग एज एन ओपनर, निखिल आस्क देम हु वुड बी प्लेइंग एज एन ओपनर, निखिल आस्क देम हु विल बी प्लेइंग एज एन ओपनर, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान में रखना कि जब आपके क्वेश्चंस में ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसमें कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया हो और साथ में तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर के आएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको हटा दिया जाता है, इसको स्किप किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो विल जो है वुड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने। निखिल आस्क देम हु वुड बी प्लेइंग एज एन ओपनर, निखिल आस्क देम हु वुड बी प्लेइंग एज एन ओपनर, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे खाली एक फ़र्क है, वो है क्वेश्चन मार्क का, तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सैड आई विल कम टुमारो, ठीक है, ही सैड आई विल कम टुमारो, ही सैड दैट ही विल कम टुमारो, ही सेज दैट ही विल कम टुमारो, ही सैड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ही सेज दैट ही वुड कम टुमारो, तो विल की जगह पे वुड आ जाएगा और टुमारो की जगह पे नेक्स्ट डे आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। What? Sorry. She said, I have completed my homework. She said, I have completed my homework. ठीक है. She said that she had completed her homework. She says that she completed her homework. She says that she has completed her homework. She said that she completes her homework. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। शी सैड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है डायरेक्ट स्पीच में, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर के आएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आई हैव कंप्लीटेड की जगह पे हमने लिख दिया शी हैड कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, he said I can solve this problem, he says that he can solve that problem, he said that he could solve that problem, he said that he can solve this problem, he says that he could solve this problem, ठीक है। अब क्या है, he ये बात कर रहा है तो ही की जगह पे आई आ जाएगा, कैन की जगह पे कुड आ जाएगा, दिस की जगह पे दैट आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ही सैड दैट he could solve that problem, option number B will be the correct, he said that he could solve that problem, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है शुभम सैड इट हैज़ बीन रेनिंग देयर. शुभम सैड दैट it had been raining there. Shubham told that it had been raining there here. Shubham said that it has been raining there. Shubham said that it had been raining there. So option number D will be the correct. Which is sorry. She said I was reading a book. यह है क्वेश्चन, यह है डायरेक्ट स्पीच और यह है इनडायरेक्ट स्पीच और यह है ऑप्शंस. She said that she reads a book. She says that she is reading a book. She said that she was reading a book. Says that she was reading a book. I was reading a book. ठीक है. She said I was reading a book. वो आ जाएगा. She said that she was reading a book. ठीक है. He said I will buy a new car next month. Options है आपके सामने. He says that he will buy a new car next month. He said that he will buy a new car the following month. He said that he सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा इसमें और विल की जगह पे वुड आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा टाइपिंग करते हुए एरर हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है ही सैड दैट ही वुड बाय अ न्यू कार द फॉलोइंग मंथ. नेक्स्ट मंथ की जगह पे फॉलोइंग मंथ आएगा, विल की जगह पे वुड आ जाएगा. ठीक है. She said I have never been to Paris. She says that she had never been to Paris. She said that she had never been to Paris. She says that she has never been to Paris. She said that she had never been to Paris. तो ये रहेगा करेक्ट. She said that she had never been to Paris. ठीक है, have की जगह पे had, ठीक है, I की जगह पे she, तो बाकी जो सेम रहेगा. ठीक है. She said that she had never been to Paris. ठीक है. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट. He said I may go to the party. He says that he might go to the party. He said that he might go to the party. ठीक है. He says that he may go to the party. He said that he may go to the party. ठीक है. तो आएगा, इसका आएगा he said that he might go to the party. ठीक है. He said that he might go to the party. Option number B will be the correct answer of this question. Question number 14. He said I won match yesterday. ठीक है. I won match yesterday. He says that he won match the previous day. He says that he had won the match the day before. He said that he won match yesterday. He said that he had won the match yesterday. Option number D will be the correct of this question. She said I can speak French. She says that she could speak French. Options हैं ये. She said that she can speak French. She said that she could speak French. She said that she can speak French. ठीक है. तो she said से की said she said that आ गया जो कंजक्शन है. She could speak can की जगह पे could. Option number C will be the correct. Question number 16. He said I will help you. He said I will help you. He says that he would help you. He says that he will help you. He said that he would help me. He said that he will help you. Option number C is the correct. Choose the correct indirect narration. She said I am singing a song. ठीक है. She said I am singing a song. She said that she was singing a song. She says that ये भी she says ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया. शी सेज ये भी पहले एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऊपर जो पास्ट में तो नीचे प्रेजेंट में कैसे लेकर के आ सकते हैं. ठीक है. शी सैड दैट और यहाँ पे भी इज़ जो है यहाँ पे भी क्या कहते हैं ये पहले ही एलिमिनेट हो गया. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट. ही सैड आई हैव नेवर सीन ए लाइन. ही सेज एलिमिनेट. ही सेज एलिमिनेट. ही सैड दैट he had never seen a line. He said that he has never seen a line. ये भी eliminate. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट.
He said I am leaving for London tonight. He says eliminate. He said that he was leaving for London tonight. Tonight eliminate. That night, अब इन दो के बीच में कंपटीशन है. He says ये भी eliminate हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. What is indirect narration of she said I will cook dinner tonight? ठीक है. She says eliminate. She says eliminate. She said that she would cook dinner that night. यहाँ पे tonight, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. He said I have completed my assignment. He says eliminate. He said that he has completed. Said that said तो has कैसे आएगा? Eliminate. She says that eliminate. He said that he had completed her homework assignment, तो ऑप्शन नंबर डी is the correct. What is indirect narration of he said I can swim? He says eliminate. He said that he could swim. He says eliminate. He said that he can swim. Can कैसे आ सकता है? Eliminate, तो ऑप्शन नंबर बी is the correct. Question number 23. She said I will go to the park tomorrow. She says eliminate. She says eliminate. ठीक है, क्योंकि sad है तो says कैसे आ सकता है भाई? She said that she will eliminate. She said that, तो option number D is the correct answer. What is the indirect narration of he said I have finished the book last week? ठीक है. She says आएगा नहीं. He said that he had finished the book the previous week. He said that he finished the book the previous week. ठीक है. He says that he had finished, ये भी eliminate हो जाएगा. He said that he had finished. He finished eliminate, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, देख लीजिए. He said that he had finished the book previous day. ठीक है. Question number 25 and the last question of this video. ठीक है. She said I am going to visit my parents. She says eliminate. She says eliminate. She said that she was going to visit her parents. She said she is going, ये भी eliminate, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.